आज हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने का सही मार्ग का पता न होने के कारण आज अधिकतर लोग हताश और परेशान हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन और सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। बिना सही दिशा निर्देश के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे कोई खिलाड़ी हो या कोई राजनेता, हर किसी को समय समय पर मोटिवेशन और गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन वो सही गाइडेंस सोर्स क्या है, इसके बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। ऐसे लोग किसी सीनियर या मेंटर की सहायता लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसकी मदद से आप खुद ही मोटिवेशन पा सकते हैं। उस सोर्स का नाम है भगवद गीता। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवद गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे जिससे अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। भगवद गीता में जीवन का सही अर्थ लिखा हुआ है। वैसे तो भगवद गीता के 18 अध्यायों में कई श्लोक हैं, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन आज के इस लेख में हम आपको भगवद गीता के 5 श्लोकों का हिंदी सार बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। 1. जो होता है केवल अच्छे के लिए ही होता है। भगवद गीता में कहा गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को और किस्मत को दोष देने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक सवेरा होता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। हर काम को करने के पीछे कोई न कोई अच्छा कारण जरूर होता है जो हमें पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए भगवद गीता की इस बात का आपको जरूर अनुसरण करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। 2. यह शरीर हमारी आत्मा का केवल एक वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारता है और दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने घिसे पिटे शरीर से बाहर निकलती है और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसे दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं, किसी भी चीज का मोह न करते हुए केवल अच्छे कर्म करो, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है। किसी की मृत्यु होने पर या अपने शरीर का त्याग करने पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फिर किसी और शरीर को अपना वस्त्र बनाकर उसे धारण कर लेगी। इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए।